करते हैं फिर से सारणी प्रश्नावली 4.6 एनसीईआरटी। ध्यान से समझिएगा, ये एनसीईआरटी वीडियो बनाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमें इसको बताना है और पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है और इसमें पहले बोला गया है संगत अथवा असंगत के रूप में हमें वर्गीकृत करना है। चलिए वर्गीकृत करते हैं। करने से पहले हम आपको बता दें ये 4.6 बनाया जा रहा है। यदि 4.5 या 4 देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो ये बताने से पहले हम ये चीजें क्लियर अभी तक नहीं किए कि संगत असंगत होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कैसे ये संगत है कैसे असंगत है। हम आपको बता देते हैं पहले। अगर मॉड a की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है वो हमारा असंगत होता है, ठीक है। अगर मॉड a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है वो हमारा होता है संगत। चलिए इसको हम हल करके बारी बारी से बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को हम आव्यूह रूप में हल करेंगे। तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमारा क्या है 1 2, ये अवयव के रूप में लिखेंगे। फिर x की वैल्यू 2 3, तो 2 3 इसको हम आव्यूह के रूप में लिख लेंगे। इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये a की वैल्यू मिल जाएगा। a की वैल्यू हमारा क्या मिलेगा एक्स वाई का अवयव। a की वैल्यू मिल गया एक्स वाई का अवयव। उसके साथ साथ हमारा x क्या मिलेगा, x हमारा मिल जाएगा एक x है और एक y है, ये हमारा x मिल जाएगा। अब b हमारा अचर क्या है 2 और 3 है। कैसे पता देख लीजिए, ये 2 और 3 जो बराबर के इस साइड है या बराबर के इस साइड रहता तो भी जो अचर है जिसमें x या y कोई भी चर नहीं है वो हमारा क्या मिलेगा b इक्वल टू मैंने मान लिया। तो ये चीजें मिल गया। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें a की वैल्यू से ज्ञात करना है मॉड a, मतलब a का मापांक ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। तो 1 2 2 3 ये हम सारणी ले लेंगे। अब इसका हम गुणा करते हैं। तो देखिए 2 1 3 1 कम 3 अब -2 दूनी के 4, यह कह सकते हैं माइनस। हमने यहाँ पे निकाल लिया मॉड a की वैल्यू -1 और ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने पहले आपको बताया जो 0 के बराबर ना हो वो हमारा संगत होता है। तो ये हमारा मिल जाएगा संगत। और संगत को हम कह सकते हैं कि ये A इनवर्स का अस्तित्व है। इसका अस्तित्व रहेगा या नहीं कैसे पता चलेगा, यदि ये नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर रहेगा तो उसका अस्तित्व रहेगा, यदि 0 के बराबर रहेगा तो वो अस्तित्व नहीं रहेगा। ये भी इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अस्तित्व है या नहीं उसमें भी क्लियर करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, बताने से अधिक समय नहीं लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2x - y = 5, x + y = 4। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 2 - 1 और 1 1 ये अवयव ज्ञात कर लेंगे। किसका, ये x का अवयव है, ये y का अवयव है, मैंने निकाल लिया। और x बराबर क्या हो जाएगा xy और b = 5 4। तो इन दोनों से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें निकालना है इसका संगत है या नहीं। तो इसके लिए a का सारणी ज्ञात करेंगे। तो इसका सारणी 2 1 कम 2 और +1 = 3 आ जाएगा। ये नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर है, 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं ये अस्तित्व, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व रहता है तो वो क्या बनता है, ये लिख सकते हैं समीकरण निकाय संगत है। ये आपको लिख देना है कि ये संगत है या नहीं। तो समीकरण निकाय इसका संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है x + 3y = 5, 2x + 6y = 5। तो a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं इसके अवयव से 1 3 2 6, ये हमारा अवयव मिल गया। और x = मिल जाएगा xy और b = 5 8, ये हमें मिल गया। हम निकालते हैं a का सारणी। तो 6 कम 6 अब -3 दूनी के 6। अब देखिए ये 6 घटकर 0 आ गया, मतलब ये 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है तो क्या कह सकते हैं कि ये असंगत है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ज्ञात करेंगे एडजॉइन ए ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो सारणी दिया है 1 3 2 6, तो एडजॉइन ए ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करिए, इन दोनों को आपस में पलट दीजिए और उसमें माइनस लगा दीजिए। कैसे कह सकते हैं,
इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये -3 और ये -2 और ये 1, ये हमारा निकल जाएगा एडजॉइन ए। मतलब समझ में आ गया कि इन दोनों में बस माइनस लगा दीजिए, इन दोनों को परिवर्तित कर दीजिए, वो हमारा हो जाएगा एडजॉइन ए। ये शॉर्टकट मेथड है, आप अपना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है एडजॉइन ए डॉट बी, मतलब 6 -3 -2 1, उसमें बी से मल्टीप्लिकेशन करना है। बी हमारा मान जो दिया है 5 और 8 दिया है। अब इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा 30 - 24 और यहाँ पे -10 + 8, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6 और -2। अब देखिए ये जो वैल्यू आया है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है और वहां पे 0 के बराबर है, इसलिए कहेंगे समीकरण का निकाय असंगत है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। सबसे पहले हम a की वैल्यू ज्ञात करेंगे अवयव से, 1 1 1 मिलेगा, फिर 2 3 2, फिर a 2a, ये हमारा मिल गया अवयव a का वैल्यू। इसके साथ हमें x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो x y z, यहाँ पे 3 चर हैं इसलिए मैं x y z ले लिया। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 4, 1 2 4, ये हो गया b की वैल्यू। अब इतना करने के बाद हमें a का सारणी ज्ञात करना पड़ेगा, इसका सारणी ज्ञात करेंगे, तो 1 1 1 2 3 2 a 2a, इसको सारणी के रूप में लिखना पड़ेगा। पहले क्या था, आव्यूह के रूप में, अब सारणी ज्ञात करना है तो a का सारणी ज्ञात करेंगे, ये सारणी के रूप में हो गया। अब सारणी का नियम ये कहता है कि हम चाहेंगे तो इस R3 से हम a को कॉमन कर लेंगे, तो R3 से a क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारणी a = 1 1 1 2 3 2 1 1 2, ये मिल जाएगा और a हमारा बाहर हो गया। अब इसके बाद हमें a का इसका निकालना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा एक एल्गोरिथम अपना लेते हैं ताकि ये और छोटा हो जाए। तो इसके लिए हम अपनाएंगे C1 में C1 - C2 कर लेते हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें a तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इस एल्गोरिथम को उपयोग करने से हमें मिल जाएगा 0 -1 0। हमें C1 में लिखना है तो 0 -1 0। हम ये क्यों छोटा किए हैं, क्योंकि हमारा 2 0 हो जाएगा तो एक का हम आराम से हल कर लेंगे। और यहाँ पे जो बाकी चीजें लिखा है उसको लिख लेते हैं, 3 2 1 2, ये बाकी चीजें मैंने इसको छोड़ दिया और ये चेंजेस हो जाएगा इस एल्गोरिथम की वजह से, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए इस 0 को लेते हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो इसका गुणा करेंगे, लेकिन 0 है तो 0 0 हो जाएगा। सेकंड को लेते हैं तो सेकंड को हमें लेना पड़ेगा, जैसे तो सेकंड को लेते हैं तो हमारा क्या है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस में होता है, तो कह सकते हैं a और उसका ये छोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 1 1 2 1 1 1 2, ये हमारा मिल जाएगा इसका सारणी। और तीसरे को लेते हैं तो तीसरा ऑलरेडी 0 है, तो जो भी कैलकुलेट करेंगे वो 0 हो जाएगा, मतलब इसको हमें हल करना है, वही हमारा हो जाएगा। तो देखिए 2 - 1, 2 1 2 -1 और यहाँ पे a, या 2 में से 1 जाएगा 1, केवल मिल जाएगा a, ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं a इनवर्स का अस्तित्व है। जब a इनवर्स का अस्तित्व रहेगा तो वो संगत निकाय क्या होगा, संगत होगा। समीकरण का निकाय क्या है, संगत है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, सबसे पहले हम a की अवयव लिख लेते हैं, 3 -1 -2, और यहाँ पे x नहीं दिया है, x जब नहीं दिया है तो उसको 0 रखेंगे, y का है 2 और z का -1, इसमें x का दिया है 3, y का दिया है -5 और z नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे। ये हमारा मिल गया a का अवयव। x का हो जाएगा x y z, ये हो गया x का, और b का हो जाएगा 2 -1 3, ये हो गया।
अब हम ज्ञात करते हैं इसका सारणी, ए का सारणी ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो ये दिया गया इसका सारणी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 3 को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 5। फिर इसको लेंगे, हम क्या करते हैं इसको लेते हैं, इस कॉलम को लेते हैं, क्योंकि ये एक में 0 मिल जाएगा और एक में 3 मिल जाएगा। अब 0 को लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, हम इसको ले लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, तो +3 ले लेते हैं। ये लेने से हमें मिल जाएगा 1 + 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा मिल जाएगा -15 और +15 = 0। अब देखिए ये तो आ गया 0, इसकी वैल्यू ए की सारणी की वैल्यू आ गई 0। ध्यान से एक बात समझिएगा, यदि एक का मॉड ए का वैल्यू 0 आ जाता है, ए की सारणी का अगर वैल्यू 0 आता है तो हमें उस स्थिति में एडजॉइन ए डॉट बी ज्ञात करना पड़ेगा। इतना आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं करते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो आप नहीं करते हैं तो भी नंबर मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, एडजॉइन ए डॉट बी ज्ञात करना होगा। तो एडजॉइन ए ज्ञात करने के लिए हमें 3/3 के क्रम का दिख रहा है, इसलिए थोड़ा लंबा लगेगा। चलिए बारी से हम ज्ञात करते हैं। A11 ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे 2 - 1 - 5, जो कि हमारा सारणी बनेगा। और ये इसको हल करेंगे तो -5। इस तरह A12 ज्ञात करेंगे तो इसका सारणी हो जाएगा 0 - 1 और 3 0। ये सब मैं पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। ये हो जाएगा -3। इसी तरह A13 ज्ञात करेंगे तो इसका आ जाएगा -6। A21 ज्ञात करेंगे तो इसका आ जाएगा 10। अगला ज्ञात करेंगे A22 ज्ञात करेंगे 6 आ जाएगा। A23 ज्ञात करेंगे आ जाएगा 12। इसके बाद A31 ज्ञात करेंगे आ जाएगा 5। A32 ज्ञात करेंगे, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा, एकदम राइट है। A22 ज्ञात करेंगे, A32 ज्ञात करेंगे तो 3, A33 ज्ञात करेंगे तो 6। अब ये जो अवयव आया हुआ सभी को, इसको हम लिख लेते हैं किसके रूप में, किसी C को मानकर लिख लेते हैं। तो ये हमारा -5 - 3 - 6 फिर 10 6 12 5 3 6, ये हो गया। अब इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करेंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइन ए। एडजॉइन ए हमारा इसका परिवर्त हो जाएगा, मतलब -5 - 3 - 6 10 6 12 5 3 6, ये हमारा हो गया एडजॉइन ए। अब इसमें हमें डॉट बी कर देना है, वो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स। तो मैंने यहाँ पे मान रख लिया एडजॉइन ए डॉट बी। एडजॉइन ए की वैल्यू ये है, डॉट बी की वैल्यू ये है। अब इसको गुणा करना है तो ये हो जाएगा -10 अब +15। और सेकंड में गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा -6, फिर उसके बाद -6 अब +9। फिर थर्ड में करते हैं -12 अब +18। ये मैंने गुणा कर दिया। करने के बाद अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले में -5 -3 -6। अब ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं है। अब ये जब 0 के बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि दिया हुआ समीकरण क्या है, संगत नहीं है या असंगत है। लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, इतना लिख के छोड़ देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ये जो दिया गया हमें सबसे पहले ए की सारणी ज्ञात करने के लिए, ए का सारणी तो ज्ञात करना है, उसके लिए पहले ए की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे अवयव से। तो ये हो जाएगा 5 - 1 4 2 3 5 5 -2 6, ये हो गया ए का मान। उसके साथ साथ एक्स का मान हो जाएगा x y z, और बी की मान हो जाएगी 5 2 -1, ये हो जाएगा बी की वैल्यू। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ए का सारणी ज्ञात करना है। तो ए का सारणी ज्ञात करते हैं इसका। तो अब इसको किसी एल्गोरिथम से छोटा भी कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई छोटा करने की बात नहीं है, हम डायरेक्ट छोटा करते हैं, हल करते हैं सीधे। 5 को लेते हैं तो ये छोड़ेंगे तो 6 3 18 अब +10 हो जाएगा। तो लिखेंगे 18 अब +10 अब प्लस, इसको लेते हैं 1 को तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइनस होता है और ये माइनस ऑलरेडी दिया है। तो ये हो जाएगा 12 - 25। अब +4 को लेते हैं तो ये मिल जाएगा -4 और -15।
ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 140 माइनस 13 माइनस 76, या इसको हल करते हैं 140 अब माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 89। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51। अब ये नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने एक चीज आपको पहले बताया कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हमें एडजॉइन ए डॉट बी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 0 के बराबर होता तो हमें एडजॉइन ए डॉट बी ज्ञात करना होता, इसलिए ये ज्ञात नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसका क्या है? अस्तित्व है। जब अस्तित्व होता है तो संगत निकाय क्या होता है? समीकरण का निकाय संगत होता है। संगत होता है या संगत है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। हमें आव्यूह विधि से इसको हल करना है, मतलब कहने का अर्थ ये है हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू भी फाइंड करना है कि कितना होगा। अब हल करते हैं तो सबसे पहले हमें a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5273। इसके साथ साथ x का हो जाएगा x और y, ये दो चर हैं, और b की वैल्यू कितना है? 45 है। जिस तरह हर क्वेश्चन में करता था उस तरह से ये b की वैल्यू है, एक्स वाई हमारा x की वैल्यू, और यहाँ पे ये अवयव हमारा a की वैल्यू हो गया। अब इतना करने के बाद हमें एडजॉइन a ज्ञात करना है। एडजॉइन a, तो शॉर्टकट मेथड हम यहाँ पे बताने वाले हैं एडजॉइन a कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम ये मेथड नहीं बताएंगे, पहले a11 कीजिए, a12 कीजिए, इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा होता था, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक बताते हैं छोटा सा। क्या मान जो है यहाँ पे 5273 ऑलरेडी है, तो क्या करना है कि इसको बस परिवर्तित कीजिए, यहाँ पे इसको कर दीजिए, इसको यहाँ पे। कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 7, ये 5। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू को एडजॉइन ए में परिवर्तित करने में इसको चेंज कर दिया, बस इसमें माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा एडजॉइन ए की वैल्यू। ये शॉर्टकट मेथड है। आप सोचेंगे कि इस पे नंबर मिलेगा या नहीं, इस पे नंबर आपको मिलेगा, बस आपको लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू इतना है तो एडजॉइन ए इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? मॉड ए की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। अब मॉड ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा 5273, इसका सारणिक निकालेंगे तो हो जाएगा 5 तिया के 15 माइनस 7 दूनी के 14, मतलब आ जाएगा 1 नॉट इज इक्वल टू 0। हमारा मान आ गया ए का सारणिक इज इक्वल टू 1, ये माना गया। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। ए इनवर्स ज्ञात करेंगे हम। ए इनवर्स क्यों ज्ञात कर रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए ए इनवर्स क्यों ज्ञात करते हैं ये हम बताते हैं। क्योंकि आव्यूह का जो समीकरण होता है, आव्यूह का जो समीकरण होता है वो होता है ए एक्स बराबर बी, ये आव्यूह का एक समीकरण होता है। ठीक है, इस समीकरण से हम निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर देखा जाए तो ए को उधर भेजेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मिल जाएगा। मतलब एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे एक्स वाई, और ए इनवर्स का वैल्यू यहां से हम फाइंड करेंगे, और बी की वैल्यू जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन में 45 वो रखेंगे। समझ में आ गया आपको? तो ए इनवर्स की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे रख लेंगे, और एक्स और ये इससे तुलना करके हम एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा रफ कार्य। ये मैं समझाने के लिए आपको रफ कार्य लिया। चलिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 मॉड ए एडजॉइन ए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर इसके बाद 1 इसकी वैल्यू 1 है, एडजॉइन ए की वैल्यू हमने निकाला है 3 - 2 - 7 5। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वही चीज हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 3 - 2 - 7 5। अब हमें ये चीजें मिल गया। अब हमें इन सभी को आव्यूह के समीकरण में रखना पड़ेगा। तो आव्यूह का समीकरण क्या है? एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये आव्यूह का समीकरण है। एक्स का वैल्यू है एक्स वाई बराबर ए इनवर्स की वैल्यू है 3 - 2 - 7 5, और बी की वैल्यू मैंने निकाला है 4 5 क्वेश्चन से। इतना करने के बाद आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना होगा, गुणा करना होगा। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया के 12, और ये प्लस हो जाएगा 5 दूनी के
10। यहाँ पे ये चीजें हो गया। अब इसको कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी दिया है। ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 28 और प्लस 25। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 12 में से 10 गया 2 और ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये किसका आया है, x का वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो यही हम रखेंगे, x बराबर 2, y बराबर -3, जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आया तो 8 में समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें a का अवयव ज्ञात करना पड़ेगा। 2 - 1 3 4, ये हो गया अवयव। अवयव आपको ज्ञात करने आता है। x हो जाएगा xy और b हो जाएगा -2 3। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, a का अवयव ये दोनों, और x हमारा क्या है, xy इसका चर है, और -2 3 हमारा क्या है, अचर b मैंने ले लिया। इसके बाद हमें पता है आव्यूह का समीकरण होता है x बराबर a इनवर्स b। ये आव्यूह का समीकरण है। अब ये हमें तो ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए a इनवर्स चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। और a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स के लिए हमें 1/mod a एडजॉइन a ज्ञात करना पड़ेगा a इनवर्स के लिए। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, शारीरिक a ज्ञात करेंगे। तो शारीरिक a ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो दिया गया है 4 दूनी के 8 और ये +3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 दूनी के 8 और +3 बराबर 11, नॉट इज इक्वल टू 0, या a का शारीरिक इज इक्वल टू 11 वैल्यू आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइन a। तो हमें 2/2 के क्रम का एडजॉइन a ज्ञात करने में बहुत ही सरलता होती है, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इन दोनों को परिवर्तित कर दीजिए, इन दोनों में माइनस का चेंजेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे -1 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1 और ये माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले माइनस था, हम प्लस कर दिए। तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइन a। अब हम ज्ञात करेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स बराबर 1/mod a एडजॉइन a निकाल लेते हैं। तो 1/11 4 1 - 3 2। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा a इनवर्स। अब हम निकालते हैं x बराबर a इनवर्स की वैल्यू 1/11 4 1 - 3 2, और इंटू b था तो b की वैल्यू हमें मिला है -2 3। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं सीधे। तो 1/11, अब इसका गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा -8 + 3 6 + 6, ये हो गया। या कह लीजिए इधर आगे ले लेते हैं 1/11, ये हो जाएगा -5 और ये 12, ये हो गया। अब 11 से दोनों में भाग दीजिए तो x बराबर -5/11 और यहाँ पे 12/11, ये हो गया। अब इससे हमें देखने को क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है x बराबर हमें मिल रहा है, यहाँ पे इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं xy लिख सकते हैं, क्योंकि ये x का कैपिटल x का हमारा अवयव था। x बराबर है -5/11, y बराबर हमें मिल रहा है 12/11। ये हमें चीज मिल गया जो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले हम a का अवयव ज्ञात करेंगे। 4 - 3 3 - 5, और x का हो जाएगा xy, और b = 3 और 7 3 7 हो गया ये। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शारीरिक a। तो हो जाएगा -20 और ये प्लस हो जाएगा 3 3 9, या कह सकते हैं इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 11 -11। अब ये चीजें तो हमें मिल गया -11 किसका, शारीरिक a का। ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद हमें निकालना है एडजॉइन a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
-5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। इसको मैंने चेंजेस कर दिया और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। ये हमारा एडजॉइन ए हो गया। अब हम याद करते हैं x बराबर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा -1/11 और हमारा सारणी ये लिख लेते हैं एडजॉइन ए की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू लिख लेते 3, 7। ठीक है, अब इतना करने के बाद x हमारा क्या है, एक्स वाई इसको छोड़ देते हैं इजिकल टू इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा 7 और इसको गुणा करके डायरेक्ट जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 19। मैंने गुणा किया, गुणा करने के बाद डायरेक्ट जोड़ दिया शॉर्टकट मेथड से। इसके बाद डायरेक्ट भाग देंगे अलग अलग तो हो जाएगा -6/11 और ये 19/11 -19/11 ये हो गया। और ये किसके बराबर है, x और y के बराबर है। तो हमें इससे मिल रहा है x बराबर -6/11 और y बराबर -19/11। ये हमें मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में भी वही चीजें करना है, हमें ज्ञात करना है x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 5, 2, 3, 2 और x हमारा है xy और b हमारा है 3, 5। इतना करने के बाद हम पहले ज्ञात कर लेंगे एडजॉइन ए। एडजॉइन ए ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को आपस में परिवर्तित कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ये हमारा हो गया एडजॉइन ए। अब हम ज्ञात करेंगे ए का सारणी। तो 5 दूनी के 10 और यहाँ पे -3 दूनी के 6 हो जाएगा। इसको नहीं लेना है, हमें इसको लेना है क्योंकि हम ए की सारणी ज्ञात करना है। इसको कभी मत लेना है, ये एडजॉइन ए का है। अब ये हो जाएगा केवल 4 नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ए का सारणी का गया 4। अब हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर 1/4 2 - 2 - 3 5। ये हो गया ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम निकालते हैं एक्स वाई, मतलब एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ए इनवर्स का मान और बी की वैल्यू है 3 और 5। अब पहले इसका गुणा कर लेंगे आपस में 1/4। अब इसका आपस में पहले गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो 6 - 10 - 9 और +25। ठीक है, गुणा आप आसानी से कर लेंगे। 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, फिर यहाँ पे 3 3 के 9, 5 5 के 25। इस तरह करने के बाद 1/4 अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा 16। ये हो गया। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो -1 और ये 4 आ गया। अब ये हमारा है x और y के बराबर। अवयव की तुलना आपस में करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर -1, y बराबर 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 11 से हम बताएंगे भाग 2 में। तो भाग 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे देख सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा।